राम राम। आप देख रहे हो इंडिया न्यूज हरियाणा का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं सोनल दहिया। भाई, आपने हरियाणा की गुरुग्राम लोकसभा सीट से बीजेपी के कैंडिडेट का, कांग्रेस के कैंडिडेट का नाम तो जरूर सुना होगा, क्योंकि बड़ी पार्टियां हैं, बड़े चेहरे हैं, आप जानते होंगे। लेकिन आज हरियाणा की गुरुग्राम लोकसभा सीट से एक ऐसे प्रत्याशी का जिक्र हम करांगे, ऐसे प्रत्याशी के बारे में हम जानेंगे कि जो शायद आपकी जुबान पर ना हो, शायद आपने उनके बारे में ना सुना हो, क्योंकि वो एक बहुत ही सामान्य बैकग्राउंड से आते हैं। पाव भाजी बनाने का काम करते हैं, और अपनी पाव भाजी के लिए ही नहीं बल्कि चुनाव लड़ने के लिए भी जाने जाते हैं। पाव भाजी के लिए वो मुंबई गए, मुंबई में उन्होंने पाव भाजी बनानी सीखी, और यहाँ आके वो काफी चर्चा का विषय अपनी पाव भाजी के लिए बने। लेकिन साथ साथ चुनाव लड़ने के लिए भी उनकी अपनी एक अलग पहचान है। ये पहला उनका चुनाव नहीं है। नाम है उनका कुशेश्वर भगत। कुशेश्वर भगत ने इससे पहले भी कई सारे चुनाव लड़े हैं। तीसरी बार लोकसभा चुनाव वो लड़ रहे हैं। 2 विधानसभा चुनाव इससे पहले लड़ चुके हैं, और 2 बार राष्ट्रपति चुनाव के लिए भी वो अप्लाई कर चुके हैं। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि भाई, इससे पहले उन्होंने बहुत सारे चुनाव लड़े हैं, और उस चुनाव में उनको अच्छे खासे वोट भी मिले हैं। उनका कहना है कि भाई, गुरुग्राम की जो सीट है, गुरुग्राम का जो ये इलाका है, इसमें 9 विधानसभा हैं, 9 विधानसभा क्षेत्र हैं, उसमें 900 समस्याएं हैं, इतनी समस्याएं हैं। लेकिन हमारे जो लीडर हैं वो उनका समाधान नहीं ढूंढ पा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे पास एक विजन है, मैं उन समस्याओं का समाधान करना चाहता हूँ। 20 साल से यहाँ पे जो लोग राज कर रहे हैं, वो उन नेताओं से लोगों का मोह भंग हो गया है, और अब कहीं ना कहीं नए लोगों में राजनीति की संभावनाएं ये इलाका तलाश रहा है। अब आप ये देख सकते हो कि भाई, इतने हैवी वेट कैंडिडेट्स वहां पे हैं, लेकिन फिर भी कुशेश्वर भगत का जो कॉन्फिडेंस है वो आप देख सकते हो कि भाई, वो चाह रहे हैं वहां से चुनाव लड़के जीतना। और लास्ट अगर हम 2014 की बात करते हैं, तो लोकसभा चुनाव में उनको 7,900 वोट भी हासिल हुए थे, जो उनके अभी तक के इलेक्शन के हाईएस्ट वोट थे। तो अब आप देख सकते हो कि भाई, उनका पहले भी एक लंबा चौड़ा बैकग्राउंड रहा है, जिसमें वो इलेक्शन उन्होंने लड़े हैं, और वो केवल अपनी पाव भाजी के लिए नहीं बल्कि इलेक्शन लड़ने के लिए भी जाने जाते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि भाई, किसी भी छोटी सी जगह पर बैठकर कोई भी बड़ा सपना देखा जा सके। जरूरी नहीं कि आप एक छोटा किसी होटल में काम करते हो, कोई पाव भाजी बनाने का काम करे है, कोई चाय बनाने का काम करे है, लेकिन उनके मन में अगर कोई विजन हो, कोई राजनीतिक सोच हो, तो वो अपना इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ सकते हैं। और उसी बात का एक उदाहरण भी है कुशेश्वर भगत, जो गुरुग्राम की सीट से, जहां इतने बड़ी बड़ी पार्टीज ने अपने दिग्गज नेताओं को उतारा है, वहां पे कुशेश्वर भगत जो है, उन्होंने लोकसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल करा है। और न केवल नामांकन दाखिल करा है, साफ तौर पे वो कह रहे हैं कि मैं यहां से जीत भी हासिल करूंगा।